आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनएसए शिव शंकर मेनन बताते हैं। देखिए, आपका मूड तो खराब होता ही होगा, मेरा भी खराब होता है। देखिए, मैं पाकिस्तान के लोगों से कोई नफरत नहीं करता भाई, लोग एक है, सब एक है, हम लोग एक ही हैं, ठीक है। लोग हर जगह के अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लेकिन वहां की सरकार से मुझे नफरत है। नफरत, जब से पहलगाम हमला हुआ है ना, मुझे नफरत हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने बेगुनाहों को मारा है, ये कौन से धर्म में लिखा है? इस्लाम में तो ये लिखा है कि आप औरतें बच्चों को उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आप कौन से धर्म में लिखा है? ये धर्म पूछ के जो मारा है। तो यहां पे पाकिस्तान की रिजीम चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की रिजीम चेंज होनी चाहिए और लोगों का रेवोल्यूशन करना चाहिए। और लोगों को तो यही समझना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को किसको इन्वाइट करना था? डोनाल्ड ट्रंप को इन्वाइट करना था शहबाज शरीफ को। किसको किया है? आसिम मुनीर को। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता, अमेरिका को भी पता कि नाम का ही पीएम है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत अच्छा आर्टिकल है, बात करेंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं शिव शंकर मेनन। तो वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग आप भी कर सकते हैं। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने ये बनाया है। पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, चूजिंग स्टाइल, राइट कंटेंट कैसे डिलीवर करें, ये सब इस कोर्स में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो फॉरेन सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन बताते हैं कि देखो, हर कोई भारत के साथ है, ऐसा कोई देश नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान से आतंकवाद है, और पाकिस्तान देखिए अब इसका यूज टू हो चुका है। उसको पता है कि कोई देश उसको नहीं बोलेगा। इनफैक्ट आसिम मुनीर अभी गए अमेरिका, और दोस्तों आईएमएफ ने लोन दिया। पैसा क्यों दिया? यही न्यूक्लियर ब्लैकमेल की वजह से, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक स्टेट हु हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो न्यूक्लियर वेपन वो किसी को भी दे देगा, और यही ब्लैकमेल की वजह से कहीं ना कहीं इनको पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है, सबको लगता है कि देश इसलिए यूजफुल है। पता है क्यों? पहली बात, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। पाकिस्तान इज सुपर स्ट्रैटेजिक। उसकी जो लोकेशन है, पूरे सेंट्रल एशिया का दरवाजा है। क्यों? जब भारत पे हमला होता था, तो आज तब समय तो पूरा भारत था। जब भी हमला हुआ है, भारत में इन्वेजन हुआ है, पाकिस्तान साइड से तो हुआ है। सबने अपना वही बेस बनाया है। क्यों? अलेक्जेंडर वहीं आया, राजा दाहिर, पहला इस्लामिक अटैक। राजा दाहिर, भाई देखो, ये तो आपको पता है कि आज जितने भी पाकिस्तान में मुस्लिम है, सब कन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो राजा दाहिर जो है, उस समय राजा थे, यही आज का जो कराची वाला एरिया है और इधर पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया है, लेकिन वहां से फिर हमला होता है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, ईरान से बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, इधर अरेबियन सी है, तो आप इधर, और रास्ते, पूरा रास्ते आप होते हुए सीधा आप यूरोप पहुंच सकते हो। तो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कोई भी देश नहीं चाहता है कि ये एनार्की हो जाए यहां पे, ये क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला, और मुझे लगता है उसकी सोची समझी स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि खुद तो उसकी कोई कैपेबिलिटी है नहीं, और उसको पता है कि आतंकवाद के ही बेसिस पर हम जो हैं वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो एनार्की में अगर जाएगा तो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा, और यही इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। ग्लोबल पावर जो है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं। इमोशन से कुछ नहीं चलता मेरे भाई। एक इंसान को मार देंगे, अब नैतिक तौर पे तो गलत है, लेकिन जब स्ट्रैटेजिक या फिर जब प्रैक्टिकल चीजों की बारी आती है ना, तो ठीक है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई बात नहीं, हमारे इंटरेस्ट बचे हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है, उसने अमेरिका, चाइना, दोनों को ही रेलेवेंट। अब आप देखिए कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान, चाइना तो भर भर के सपोर्ट करता, तो अमेरिका भी सपोर्ट करने लगा है, और इनके फॉरेन पॉलिसी की दाद देनी पड़ी। अभी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी आपको पता ही है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो रहा है, जो पाकिस्तान से एमिनेट हुआ है, अब वो चेंज हो रहा है। अब कहीं ना कहीं देशों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। $1 बिलियन पाकिस्तान को दिए। जो माइकल कुरेला अमेरिका के सेंटकॉम कमांडर हैं, उन्होंने फेनोमिनल पार्टनर बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बना के खाना खिलाया। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये देश, जैसे जैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ये बाकी देशों के लिए जरूरी होता जा रहा है। और उसका रीजन यही है कि यहाँ पे एयरबेस बनाओ। पाकिस्तान में जो है वो, मतलब यहाँ पे इनके जितने भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स है वो लूटो, और इनकी लीडरशिप को लूटो। और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बफर जोन की तरह ये काम करेगा, जो यूरोपियन है, पहले अफगानिस्तान हुआ करता था। तो नेशंस के सेल्फ इंटरेस्ट की यहां पे बात हो रही है, और भारत को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को दरकिनार किया जा रहा है। अब ये बहुत खतरनाक साबित होगा, हमेशा से हुआ है। डिप्लोमेसी जो है, दैट कैन नॉट चेंज द नेशनल इंटरेस्ट, याद रखिएगा।
हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी से सब सही हो जाएगा, हम बातचीत से कर लेंगे, लेकिन भैया आप बात करो, लेकिन देश को वही करना है जो करेंगे। तो ये बताते शिव शंकर मेनन बताते हैं कि हमको डिप्लोमेट्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि जैसे दूसरे देश बिहेव करते हैं आपको भी करना है, क्योंकि भाई वो अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, और ये बहुत प्रैक्टिकल भी रहता है। कोई देश अपना सोचेगा कि आपका सोचेगा, सोचना चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आप खाली अपने में ही लग गए तो एक दिन वो मुसीबत आपके ऊपर भी आएगी। आज आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो तो वो आतंकवाद आपको भी खत्म कर देगा, पाकिस्तान को भी खत्म कर देगा, समझ रहे हो। ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से सपोर्ट कर रही है, और भारत बार बार ये एविडेंस दे रहा है कि पाकिस्तान देखिए टेररिज्म में इन्वॉल्व है। लेकिन इस बार जो भारत ने बोला है ना कि भाड़ में जाओ तुम सबके सब, यूरोप भाड़ में जाओ, अमेरिका चल निकल भाग, अब अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो हम हमला कर देंगे, तो पाकिस्तान डरा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया चाहिए कि कहीं भारत अगर हमला कर देगा तो हम तो गए। सो कंट्रीज आर एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट, याद रखिएगा, और जो जिसको सही लगेगा वही होगा। ओके, आईएसएस खुरासन की बात है तो सेंटकॉम ने बड़ा, माइकल कुरिला ने बोला बहुत बढ़िया, पाकिस्तान ने कमाल किया। भैया वो सोची समझी साजिश है। क्रिप्टो रिजर्व, बल्कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, वो कह रहे हैं क्रिप्टो रिजर्व जो है वो बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। आईएमएफ जो है एड एंड मिलिट्री प्रेज, आप देखिए ये रियल पॉलिटिक का पार्ट है। ये बताते हैं कि देखिए हमको ये नहीं, वी आवर जॉब इज नॉट एक्चुअली प्रिवेंट आईएमएफ लोन्स टू पाकिस्तान, ठीक है, हमारा ये जॉब है ही नहीं। दुनिया को पाकिस्तान वो कोलैप्स नहीं करने दे सकते, ठीक है। पाकिस्तान ने अपने आप को वही बता रहे ना कि वो हर तरीके से कहता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे साथ व्यापार करिए। तो एक तो एनार्की, और दूसरा अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ना कि क्यों देश पाकिस्तान को सपोर्ट करता, तो एक तो उसका जो लोकेशन है, और दूसरा वो कोई नहीं चाहता कि वो एनार्की में चला जाए, वो नॉन स्टेट एक्टर जो है उसका कंट्रोल ले ले, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के हालात बहुत खराब हैं। तो भारत ने कन्विंस कर लिया है, लेकिन भारत का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसियां फेल होती जा रही है, क्योंकि हमने इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का इवेंट करा दिया, ठीक है ना, अब भारत में, और हमने इतना पूरी दुनिया घूम ली सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल नहीं अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि रियलिटी में लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट पता है कि यहां टेररिज्म है यहां पे। अब देखिए अमेरिका, यूरोप, डेनमार्क, यूके, यहां पे जो माइग्रेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पाकिस्तान से बहुत बड़ा माइग्रेशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं फिर यहां, अब देखिए जो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स आ रही हैं, खैर वो तो भारत के लिए भी सही नहीं है, बट वो इस बात को मान रही हैं कि ये बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली तो दे विल कंडेम टेररिज्म, बट साफ साफ है कि ये देखिए आपका हिसाब है, आप देखिए अपने हिसाब से, हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो नोबडी हैज गॉन अगेंस्ट द नैरेटिव। अब देखिए आपको अगर ये चीज, जैसे इजराइल कहता है कि हमको ईरान की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना को, वैसे ही पाकिस्तान को अब जब तक उनकी लीडरशिप, उनकी आर्मी को आप जड़ से नहीं मिटाएंगे, तब तक पाकिस्तान एक स्टेबल नेशन हो ही नहीं सकता। जब तक वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, जब तक आप उनकी आर्मी को प्रॉपर सरेंडर नहीं करवाएंगे, वहां पे एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बिठाएंगे, तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, आतंकवाद बढ़ता ही जाएगा, ये चीज है। तो यहां पे बता रहे हैं कि देखिए मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, इवेंट बाय इवेंट बेसिस पर हम भारत की जगह को पूरी दुनिया में नहीं रख सकते, ठीक है। भारत की जगह वही है जहां पे थी, और वो कभी नहीं बदलेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे इंटरेस्ट वाला देश है, ठीक है। दुनिया को भारत चाहिए, इंडियन ओशन भारत के नाम पे पड़ा है, तो वो हमेशा रहेगा कि इंडिया के बिना तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया इज द जंक्शन, समझ रहे हो। तो हर कोई भारत अगर सबसे मुंह मोड़ ले तो सबकी बैंड बजेगी, सबकी बैंड बजेगी। हमको इसीलिए पहलगांव से सपोर्ट मिला, ठीक है ना, लेकिन जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमका सपोर्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। लेकिन